हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग त्रावणकोर पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है उसके बारे में बात करेंगे। त्रावणकोर जो है स्थानीय रूप से तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में केरल की राजधानी है। त्रिवेंद्रपुरम क्या है? केरल की राजधानी है। पूर्व काल में भगवान विष्णु के नाम पर अनंत शयन के रूप में जाने जाने वाले त्रिवेंद्रम शहर की उत्पत्ति से जुड़े कई कहानियां हैं। माना जाता है कि त्रिवेंद्रम की उत्पत्ति पद्मनाभ मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। उसमें से एक कहानी है जिसे अनंत काड, जिस स्थान पर आज मंदिर है, पहले एक जंगल था अनंत काड नाम का। तो उसमें जो है कि एक बच्चा मिला था एक महिला को, और उसने रोते हुए बच्चे को खाना खिलाया और उसे एक पेड़ की छांव के नीचे छोड़कर चली गई। जब वह वापस लौटी तो उसने एक 5 सिरों वाले नाग को बच्चे को सूरज की रोशनी से बचाते हुए पाया। इस शिशु को, जिसे विष्णु का अवतार माना गया, फिर नारियल के खोल में दूध और कांजी चावल का झोल चढ़ाया गया। जब तत्कालीन महाराज को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया। और इसी से जुड़ा हुआ एक और कहानी ये है। एक संत थे, संत बिल्लव मंगलम स्वामियर, जिन्हें मलाबार के अधिकांश मंदिरों में प्रतिष्ठा का श्रेय दिया जाता था। मतलब हर जगह वो पूजा करते थे। वह शालिग्राम, विष्णु के अवतार माने जाने वाले जो पत्थर होते हैं, जो शालिग्राम होते हैं, उसकी पूजा करते थे और महाविष्णु की ओर ध्यान लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेते थे ताकि एक दिन वह उनके दर्शन प्राप्त कर सकें। एक बच्चा उनकी प्रतिदिन प्रार्थना भंग करता था। गुस्से में एक दिन उन्होंने अपनी आंख के बंद होते हुए भी बच्चों को पकड़ लिया। इससे पहले कि संत अपनी आंख खोल सके, बच्चे ने महाविष्णु के आकार में अपनी असली रूप प्रकट किया और घोषणा की कि वह केवल जंगल में ही प्रकट होंगे। स्वामियर जंगल की संभावित दिशा में भागने लगे, लेकिन क्योंकि उन्हें अनंत काल के बारे में कभी नहीं सुना था, वे अक्सर सुनाई देने वाले बच्चे की कमर की आभूषण की आवाज़ का पीछा करने लगे। आखिरकार वह एक जगह पहुंचे जहां उन्होंने एक बच्चे का रोना सुना। और रोता रहा। उसके बाद उन्होंने एक माँ को उस बच्चे को धमकाते हुए देखा कि वह रोता रहा तो वह उसे अनंत काल में फेंक देगी। संत ने महिला को काल की ओर निर्देशित करने के लिए कहा। वहाँ वह उस क्षेत्र की खोजबीन करते रहे जब तक कि वह एक ऐसी जगह नहीं पहुँच गए जहाँ एक बहुत बड़ा महुआ का पेड़ था। अचानक ही वह विशाल महुआ का पेड़ गिर गया। स्वामियर ने विष्णु को आदिशेष पर लेटे देखा, जो तिरुवलम से लेकर तिरुवापुरा तक फैला हुआ था। यह देखते ही संत ने देवता से प्रार्थना की कि वे अपने आप को सिकोड़ लें ताकि वे चढ़ा सकें और चारों ओर परिक्रमा प्रदक्षिणा कर सकें। देवता ने उनकी प्रार्थना सुन ली। कि यह माना जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर जो देवता की प्रतिमा है वह उसे गिरे हुए पेड़ से बनाई गई है। त्रावणकोर के जो तत्कालीन महाराजा ने आदेश दिया कि इस प्रतिमा पर एक मंदिर का निर्माण किया जाए। इस प्रकार तिरुवनंतपुरम के अत्यंत प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर की और क्षेत्र की उत्पत्ति हुई। यह जो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है द्रविड़ शैली और वास्तुकला का उदाहरण है। यह मंदिर जो है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ स्थानों में से एक और कुछ मंदिरों में से एक है जहां विष्णु आदिशेष पे लेटे हुए हैं।
श्री पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर के शाही जो परिवार है उसका प्रमुख देवता माना जाता है। वे प्रभु के सबसे बड़े भक्त भी थे। इस बात की उत्पत्ति महाराजा मार्तंग वर्मा के राज्यकाल से जुड़ी है, जिन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिससे शाही परिवार के सदस्यों का जीवन बदल गया। मार्तंग वर्मा जो 1721 में शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी बने, इस क्षेत्र के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। आधुनिक जो त्रावणकोर मंदिर के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। जो मार्तंग वर्मा थे वो किलेबंदी को मजबूत किया, एक फ्लेमिश अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित सैनिकों का अनुशासित दल को बनाए रखा, निकटवर्ती क्षेत्रों को अपने राज्य में सम्मिलित किया और सबसे महत्वपूर्ण रूप से पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रखरखाव में विशेष रुचि ली। उनके शासनकाल के दौरान कुछ संरचनाओं को मौजूदा संरचना में जोड़ा गया। उन्होंने पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति का पुनः निर्माण भी किया और उसमें उन्होंने 12,000 शालिग्राम जड़वाए। दिसंबर 1741 में मार्तंग वर्मा ने अपने राज्य श्री पद्मनाभ को समर्पित करने का बड़ा कदम उठाया और पद्मनाभ दास प्रभु का सेवक की उपाधि धारण की। उस दिन के बाद से त्रावणकोर का संबंध किसी एक व्यक्ति या शाही परिवार से नहीं बल्कि प्रभु से हो गया। मार्तंग वर्मा के अपने भतीजे राम वर्मा के लिए अंतिम शब्द थे, श्री पद्मनाभ स्वामी को राज्य के समर्पण के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सभी क्षेत्रीय अधिग्रहणों को देव स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। मार्तंग वर्मा की बहन के बेटे राम वर्मा उनके उत्तराधिकारी बने। इस कारण से त्रावणकोर का शाही परिवार अन्य शाही परिवारों से अलग था। त्रावणकोर का जो शाही परिवार था कथ्या या मातृवंशीय प्रणाली का पालन करता था। इस प्रणाली में परिवार की महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में अधिक अधिकार थे और वो शाही परिवार को उत्तराधिकारी प्रदान करने के कर्तव्य को पूरा करने वाली थी। इस प्रकार सिंहासन का उत्तराधिकारी सदा महाराज का भतीजा, उसकी बहन का बेटा ही होता था। साथ ही महारानी का पद महाराज की पत्नी नहीं बल्कि उनकी बहन को जाता था। यह था कि यदि महारानी का निधन हो जाए, वो अपने पीछे केवल बेटे को ही छोड़ जाए तो सिंहासन का उत्तराधिकारी कोई नहीं होता था। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जहाँ परिवार के पास उचित उत्तराधिकारी प्रदान करने के लिए कोई महिला नहीं थी। ऐसे मामलों में वे प्रायः उन कन्याओं को गोद ले लेते थे जो इस कर्तव्य को पूरा कर सकती थी। प्रारंभ से ही त्रावणकोर परिवार के बीच दत्तक ग्रहण एक समान प्रक्रिया थी। दिलचस्प बात यह है कि मार्तंग वर्मा स्वयं एक राजकुमारी के बेटे थे। राजकुमारी को कोलातीत परिवार से गोद लिया गया था, जो कि एक सामान्य रूप से प्रतिष्ठित परिवार था। तो ये रहा पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास और इस तरह से यह केरल में तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर बना और मार्तंग वर्मा के जो त्रावणकोर शाही परिवार है वही लोग आज भी उसकी देखरेख करते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे खजाने और रहस्य छिपे हुए हैं। वहाँ पे जो खजाने और रहस्य छिपे हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।